Morning students, welcome to the online class. Today is the fourth day of our online class. आज हम हिंदी का एक नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है, एक स्टोरी है ये, चित्र कथा. ठीक है, पिक्चर स्टोरी है एक ये. आइए पढ़ते हैं किसके बारे में है ये. दोस्त की पहचान. ठीक है, कि किस तरह से एक हिरन का बच्चा, ठीक है, किस तरह से अपने दोस्त को ढूंढता है और उसकी पहचान करता है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. मुनमुन हिरन का बच्चा था. वह अपने माता पिता के साथ जंगल में. ठीक है, एक दिन उसके पिता ने कहा, बेटा मुनमुन, अब तुम बड़े हो गए हो, अकेले घूम फिर सकते हो, पर जंगल में कई जानवर बहुत खतरनाक हैं. तुम कुछ अच्छे मित्र बना लो जिससे वे मुसीबत के समय तुम्हारी मदद कर सके. ठीक है, तो मुनमुन के पिताजी ने क्या कहा उससे कि तुम अब बड़े हो गए हो और जंगल में तुम अकेले फिर घूम फिर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने कुछ दोस्त बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के समय में वो तुम्हारी मदद कर सके. मुनमुन दोस्त की तलाश में निकला. उसे साही दिखाई दी. साही के शरीर पर कांटे थे. ठीक है, मुनमुन ने क्या कहा, निकला दोस्त को ढूंढने निकला. वो उससे पहले उसको क्या दिखाई दिया, कौन सा जानवर, शाही. देखिए शाही कैसा जानवर होता है, ये देखो पिक्चर में दिख रहा है. इसकी बॉडी जो होती है उस पर कांटे से लगे होते हैं. ठीक है, अब देखो शाही क्या कहता है, मुनमुन भाई कहाँ जा रहे हो, आओ मेरे साथ दोस्ती कर लो. अब हिरन का बच्चा मुनमुन क्या कहता है, भला मैं तुम्हारे साथ कैसे दोस्ती कर सकता हूँ, तुम्हारे नुकीले कांटे कितने भद्दे दिखाई देते हैं. ठीक है, मुनमुन जो है हिरन का बच्चा, वो उसको मना कर देता है क्या कह के कि तुम्हारे जो शरीर पे जो कांटे हैं बहुत ही नुकीले हैं और बहुत ही भद्दे हैं, बहुत ही गंदे दिखते हैं, मैं तुमसे दोस्ती कैसे कर लूँ. अब आगे बढ़ता है वो. आगे मुनमुन को एक पेड़ की डाल पर बैठा बंदर दिखाई दिया. अरे मुनमुन, अकेले कहाँ चल दिए, लो केला खा लो, केले खा लो. मुनमुन, मुझे नहीं खाने तुम्हारे केले, मैं अकेला ही घूमने जाऊंगा. ठीक है, अब जो बंदर है वो भी उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, केला देता है, लेकिन मुनमुन उसे भी मना कर देता है और क्या कहता है कि मैं तो अकेले ही घूमने जाऊंगा. आगे मुनमुन को तालाब के किनारे खड़ा सारस मिला. अब मुनमुन को तालाब के किनारे क्या मिलता है, सारस. आओ मुनमुन भाई मेरे साथ खाना खाओ. सारस मुनमुन को क्या कहता है कि आओ मेरे साथ खाना खाओ. मुनमुन क्या कहता है, छी छी, ये कांटेदार मछलियाँ और गंदे मेंढक मैं नहीं खाता. मुनमुन क्या कहता है कि छी छी, ये कांटेदार मछलियाँ और गंदे मेंढक मैं नहीं खाता. थोड़ा आगे मुनमुन को एक भेड़िया मिला. अब आगे चल के मुनमुन को एक भेड़िया मिलता है. मुनमुन भाई आओ हम दोस्त बन जाए. भेड़िया मधुर आवाज में क्या कहता है मुनमुन को कि मुनमुन भाई आओ और हम दोस्त बन जाए. मुनमुन क्या कहता है, तुम्हारी बोली बहुत मीठी है, मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ. मुनमुन को भेड़िए की बातें बहुत अच्छी लगती है और वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त अब बनना चाहता हूँ. भेड़िया अब तक मुनमुन के बहुत पास आ गया था. सारस ने यह सब देख लिया और खतरा भाप गया. जो भेड़िया था, जब उसने कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तो वो एक असलियत में वो बकरी के बच्चे को, सॉरी बकरी नहीं, हिरण के बच्चे को खाना चाहता था, इसलिए उसने दोस्ती का उसे नाटक किया. धीरे धीरे वो बकरी के धीरे धीरे वो हिरण के बच्चे की तरफ बढ़ने लगा. लेकिन जो सारस था उसने ये सब देख लिया और उसे लगा कि अब मुनमुन खतरे में है. अब देखो सारस क्या कहता है पीछे से, मुनमुन भागो वरना जान से हाथ धो बैठोगे, ये भेड़िया बहुत खतरनाक है. अब सारस क्या कहता है, मुनमुन भागो वरना जान से हाथ धो बैठो, मतलब कि ये जो भेड़िया है ये बहुत खतरनाक है, ये तुम्हें खा जाएगा. सारस की बात मुनमुन की समझ में आ गई. वह पीछे मुड़कर तेजी से भागा. भेड़िए ने उसका पीछा किया. अब जो मुनमुन था वो तेजी से भागने लगा और भेड़िया भी उसके पीछे उसका पीछा करने लगा. भेड़िया मुनमुन पर झपटने ही वाला था कि सही साही उसके पंजे में आ गई. उसके कांटे भेड़िए के पंजे में चुभ गए
वह तिलमिला गया। अब जो भेड़िया जब भाग रहा था तो अचानक से शाही उसके रास्ते के बीच में आ गया और जैसे ही भेड़िया ने आगे कदम बढ़ाया तो शाही के नुकीले कांटेदार बॉडी पे उसके पैर पड़ गया, ठीक है, और वो चुभने लगा और वो जो भेड़िया था वो तिलमिला उठा, ठीक है। और आगे चल के बंदर ने एक लकड़ी भेड़िए के सिर पर दे मारी, उसका सिर चकरा गया, वह मुनमुन का पीछा छोड़कर जंगल में भाग गया। और फिर तभी बंदर ने भेड़िए के सिर पे एक लकड़ी दे मारी और जिसकी वजह से जो भेड़िया था वो चकरा गया, मतलब वो चक्कर आ गए और फिर उसको हिरन के बच्चे को छोड़कर वो जंगल की तरफ भाग गया। मुनमुन ने शर्मसार हो शाही, बंदर और सारस से माफी मांगी। फिर उसने उनसे दोस्ती के लिए कहा। उसकी बात मानकर उन तीनों ने उसे अपना अपना मित्र बना लिया। अब जो मुनमुन था वो शर्मिंदा हुआ, क्यों? क्योंकि जिसकी दोस्ती उसने ठुकराई थी, अंत में उन्हीं ने ही उसकी जान बचाई। तो फिर से मुनमुन ने उनको दोस्ती के लिए पूछा और फिर वो सभी आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। तो इसी तरह से हमें अपने दोस्तों को भी बिल्कुल ध्यान से चुनना चाहिए कि वो हमारा दोस्त है या हमारा फ़ायदा उठाना चाहता है या फिर वो हमारे लिए ठीक है भी या नहीं। इसलिए हमेशा अपने दोस्तों का जो चुनाव करना चाहिए हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए, जिस तरह मुनमुन के साथ हुआ, ताकि हम उससे बच सकें, ठीक है। तो ये आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। आप इस वीडियो को सही से देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझ में आएगी आपको, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और इसको अपनी बुक में ज़रूर पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है। हम कल मिलते हैं। थैंक यू।